नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। कंबोडिया के राजा 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा लगभग 6 दशक बाद हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी का औपचारिक स्वागत किया। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से उनका परिचय करवाया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर कंबोडिया के राजा एच.एम. नोरोडोम सिहामोनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्र गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं और हम आगे भी अपनी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने की आशा करते हैं। उनकी यात्रा भारत कंबोडिया संबंधों में एक नया अध्याय बनेगा। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया नरेश से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने नवंबर 2022 में भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए कंबोडिया की अपनी यात्रा का जिक्र किया और वहां हुए गर्मजोशी से स्वागत को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा में उनकी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और उठाया गया हर कदम आम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब, वंचित, नारी शक्ति, युवा शक्ति सहित हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। आज गोवा का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने गोवा के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत समुद्र तटों, जोशीले लोगों और जीवंत गोवा संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। गोवा समृद्ध होता रहे और आने वाले वर्षों में सतत विकास के लिए एक मॉडल बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि इस शांत राज्य को मनोरम तटीय सुंदरता, आकर्षक वास्तुकला और उद्यमी लोगों का आशीर्वाद है। आने वाले वर्षों में राज्य विकास और प्रगति के नए मानदंड स्थापित करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गोवा शांति और जीवंतता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और अपनी अनूठी संस्कृति और स्थायी भावना से प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने गोवा के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की और उम्मीद जताई कि राज्य भारत के विकास पथ को मजबूत करना जारी रखेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने गोवा की जनता को अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत केंद्र गोवा के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं। अपनी अप्रतिम सुंदरता से जीवंत यह राज्य विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। गोवा की प्रगति और यहाँ के निवासियों के कल्याण की कामना करता हूँ। जम्मू के दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि जम्मू में दर्दनाक बस हादसे से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू बस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जम्मू के कटरा जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। 1826 में आज ही के दिन प्रथम हिंदी भाषी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता की नींव बना। निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त करने और देश को दिशा देने वाले सभी मीडिया कर्मियों का अभिनंदन। गंगा दशहरा के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोक्षदायिनी मां गंगा के धरती पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पुण्य पर्व सभी के जीवन को सौभाग्य और समृद्धि से परिपूर्ण करे। मां गंगा के आशीर्वाद से समस्त जग का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। लोकसभा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद बालूभाव धानोरकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद बालूभाव धानोरकर का निधन दुखद है। जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए उन्होंने आमजन की आशाओं को सदन तक पहुंचाने और पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। उनका निधन हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।